Okay, so give the heading fishing, importance of fishing industry in Pakistan. Our first topic, importance of fishing industry in Pakistan. Of fishing industry in Pakistan. Industry in Pakistan. All right. Now say this thing. The first thing, सबसे पहले हम बात करते हैं, let's talk about the first thing here. देखो, द फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले कि अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री हमारे पास है क्या. द फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक कोस्ट लाइन है. ठीक है. इफ वी एक्चुअली ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान हियर ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस. ठीक है. सो अगेन अगर हम पाकिस्तान के आपके पास एक बॉर्डर लाइन हम ड्रॉ करें नॉर्मली, तो पाकिस्तान की जितनी भी ये जो कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन, ये कोस्टल लाइन आपके पास किस तरह वर्क करती है. दिस कोस्टल लाइन एक्चुअली वर्क्स, एक आपके पास आती है जो बलूचिस्तान के साथ आती है, जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती है. ठीक है. हम इसको ये वाली, दिस वे, ये आपके पास है बलूचिस्तान प्रोविंस. ऑलराइट, ये है बलूचिस्तान की. एंड दिस थिंग इज ऑफ सिंध. ऑलराइट, ये आपके पास है सिंध की. ऑलराइट. अब नाउ से दिस थिंग, वो वाली कोस्ट जो आपके पास बलूचिस्तान के साथ लगती है, दैट कोस्ट इज एक्चुअली नोन एज मकरान कोस्ट, या बलूचिस्तान कोस्ट भी हम इसको कहते हैं. सो मकरान कोस्ट, या फिर जो दूसरी वाली है इसको हम क्या कहते हैं, या फिर बलूचिस्तान कोस्ट या फिर मकरान कोस्ट. इसको आप दोनों कह सकते हो, बलूचिस्तान कोस्ट भी कह सकते हो या फिर मकरान कोस्ट भी कह सकते हो. और जो सिंध कोस्ट है, इसको हम सिंध जो आपके पास वो कोस्टल एरिया जो सिंध के बॉर्डर के साथ लगता है, इसको हम जस्ट सिंध कोस्ट कहते हैं. एंड वी हैव डिफरेंट बॉर्डर्स ऑन इट, वी हैव डिफरेंट पोर्ट्स ऑन इट. आपके पास गवादर, सुमियानी, ओमारा, जिवानी, सुमियानी, ये आपके पास सारे किस चीज़ के ऊपर है, बलूचिस्तान के ऊपर. बिन कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट किसके अंदर है, सिंध कोस्ट के ऊपर है. वी विल कवर दिस थिंग इन डिटेल. द फर्स्ट पॉइंट जो हम इंपॉर्टेंस के अंदर लिखने लगे हैं, दैट पाकिस्तान हैज़ द कोस्ट लाइन ऑफ 1050 किलोमीटर्स. सो हैज़ द कोस्ट लाइन पाकिस्तान हैज़ द कोस्ट लाइन, ये पूरी कोस्ट लाइन, ये जो पूरी आपके पास कोस्ट लाइन है, नॉट जस्ट मकरान कोस्ट. मकरान कोस्ट और सिंध कोस्ट दोनों जो अरेबियन सी के साथ आपके पास अटैच्ड है, नीचे आपके पास है अरेबियन सी. जो अरेबियन सी के साथ ये कोस्ट लाइन है, दिस कोस्ट लाइन इज ऑफ 1050 किलोमीटर्स. ठीक है. ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग, सो देयरफॉर राइट दिस थिंग डाउन. पाकिस्तान हैज अ कोस्ट लाइन of 1050 kilometers along the Arabian Sea, along the Arabian Sea, Arabian Sea. Thus thus giving a tremendous importance, ऐसे कह देते हैं, thus giving a tremendous importance to the fish catch. Okay, now say this thing. अच्छा, जो फिश है दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. ओके, इसको आप सेल कर सकते हो इन ऑर्डर टू एक्चुअली हैव द प्रॉफिट्स. So therefore it is known as the natural resource. All right. Number second importance, it is the vital source of food for Pakistanis. Vital source of food, vital source of, vital source of food for Pakistanis. It is the vital source of food for Pakistanis. Number third, number third, it is the major source of export income. It is the major source of, it is the major source of, it is the major source of
export income. It is the major source of export income. Export income. अब नाउ से दिस थिंग, हम सबसे पहले इन तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट. ओके, नाउ से दिस थिंग एवरीवन. देखो, सबसे पहले कि अगेन पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है हमने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि अगेन आपके पास जो कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की वो 1050 किलोमीटर्स के ऊपर स्ट्रेच कर रही है. ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगेन पाकिस्तान के पास एक बहुत वाइटल और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है कि पाकिस्तान फिश कैच करे और अगेन देयर फोर सप्लाई करे. क्यों? बिकॉज अगेन इट इज़ द वाइटल सोर्स ऑफ फूड फॉर पाकिस्तानीज. ऑलराइट, सो अगेन एक आपके पास एक वाइटल सोर्स ऑफ फूड है किस चीज इनके लिए, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज के लिए, बट ऑल्सो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. कि ना सिर्फ आप पाकिस्तान की जो फूड सप्लाई है वो अगेन आप पूरी कर सकते हैं, बल्कि ऑल्सो इस फिश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? फॉर द एक्सपोर्ट इनकम. ऑलराइट, सो देयरफॉर आपके पास दीज आर द फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंसेस जो आपके पास किसकी हैं? फिशिंग इंडस्ट्री की हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, that not only fishing industry is vital for the food or for the major export income, but ड्यू टू द फिशिंग इंडस्ट्री बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? जॉब्स के ऊपर. किस चीज़ के ऊपर? जैसे फिशरमैन है, नॉट जस्ट द फिशरमैन देमसेल्व्स, जैसे बोट बिल्डर्स हैं, नेट मेकर्स हैं, फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वाले हैं. everyone is actually involved in this fishing industry. So therefore हम फोर्थ पॉइंट अपना लिखते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज fishing industry involves fishing industry involves fishing industry involves not just the fisherman, not just the fisherman, but also कौन कौन लोग? आपके पास सबसे पहले बोट मेकर्स, बट ऑल्सो बोट मेकर्स जो बोट्स बना रहे हैं वो भी फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है. सो बोट बिल्डर्स. नंबर सेकंड आपके पास नेट मेकर्स, नेट मेकर्स. ठीक है, और आपके पास कौन सी वाली? फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. थर्स इससे अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास जॉब्स क्रिएट होती हैं. आपके पास जो लोग हैं वो जॉब्स के अंदर एम्प्लॉयड हैं. किस चीज़ के अंदर? फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर. सिर्फ नॉट जस्ट एज अ फिशरमैन, बट ऑल्सो किस तरीके से? बट ऑल्सो एज द बोट बिल्डर्स, एज द नेट मेकर्स, एज द फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग. सो देयरफॉर थर्स creating the jobs for Pakistanis, creating the jobs for the locals, creating the jobs for locals. All right, now say this thing. ओके, हम अपना एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं फॉर टुडेज क्लास कि अभी सिर्फ फिशिंग इंडस्ट्री को सिर्फ क्या नाम है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगेन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. पाकिस्तानी गवर्नमेंट, Pakistani government is also involved in this, is also involved in this. कैसे? That FDC हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है. ओके, सो द फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, द फिशरीज डेवलपमेंट, द फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, FDC हम इसको कहते हैं, works to ensure the sustainable practices, the sustainable practices, the sustainable practices of fishing. अच्छा, now say this thing.
हम जल्दी से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ से दिस थिंग, देखो, आपके पास इस बात का मतलब क्या है कि अगेन पाकिस्तानी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगेन बात किस चीज़ की कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट कि अगेन आपके पास जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस तरह इन्वॉल्व है कि आपके पास फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, दे हैव द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस, जो कि किस लिए वर्क करता है कि आपके पास जो फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर जो मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, वो सस्टेनेबल हैं या नहीं है। सस्टेनेबल किसको कहते हैं? कि जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि लोग क्या करें कि वो सारी फिश कैच कर लें, या फिर ऐसा ना हो वो बेबी फिश कैच करें, ऐसा ना हो वो ओवर फिशिंग करें। सो देयरफॉर हमारे पास इसके लिए क्या चीज़ है पाकिस्तान के अंदर? वी हैव द सेपरेट डिपार्टमेंट नोन एज फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि अगेन वर्क करता है टू इंश्योर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ फिशिंग, showing the importance of fishing industry in Pakistan, showing the importance again how vital it is, not just for the Pakistani people but also for the Pakistani government as well. All right, so again this is just the fifth point. Again हमारे पास in detail हमारे पास एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स और हैं जो आपके पास इंपॉर्टेंस के हैं। हाउएवर आई वांट कि अगेन एक दफ़ा आपने जस्ट एक दफ़ा क्या करना है, रिव्यू करना है किस चीज़ को, कंटेंट्स को जस्ट रीड करो एक दफ़ा, जस्ट रीड करना है। फिर उसके बाद रीड दीज 5 पॉइंट्स इन डिटेल एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू दैट आफ्टर द क्लास, जस्ट गो थ्रू दीज 5 पॉइंट्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू विल बी एबल टू राइट दीज पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑल राइट, सो अगेन दिस इज ऑल फॉर टुडे। हाउएवर अगेन वी हैड द शॉर्ट क्लास, या फिर हमारे पास हमने कंटेंट बहुत कम कवर किया है इन टुडेज क्लास। हाउएवर इट इज़ वाइटल, इट इज़ important फॉर ऑल ऑफ यू to understand how to study for geography, how to study for P2 of Pakistan studies. All right, if anyone has any questions, please do ask.